नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। पाठ के पूर्व की तैयारी पहले हम यहाँ पढ़ते हैं। वर्षा के समय आपने नमी वाले स्थानों या पेड़ों के नीचे सफ़ेद छत्तेनुमा संरचनाएं देखी होंगी तथा कभी कभी नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तो इसकी सतह सफ़ेद काली धब्बे से ढक जाती है। किसी नदी के किनारे या रुके हुए पानी वाली जगह पर हरे रंग की फिसलन युक्त रचना देखी होगी। इन संरचनाओं को यदि हम आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो यह संरचना क्या है, यह कहाँ से आती है, इनको जानने के लिए इनका सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक है। आपने अपने घरों में गुनगुने दूध से थोड़ा सा दही मिलाकर दही को जमते हुए भी देखा होगा या जलेबी बनाने वाले को खमीर मिलाकर बनाते हुए देखा होगा। इन सब के लिए कौन उत्तरदायी है और कैसे, आओ आज चर्चा करें। बच्चों, आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी। देखी गई घटना है ब्रेड रोटी पर फफूंद, तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ हमने देखी है घटना। तो फफूंद का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। दूसरी घटना है जूते पर फफूंद, तो यहाँ नहीं देखी है। तीसरा है जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है, हाँ, और काई का रंग जो होता है वो हरा रंग होता है। चौथा है गर्मी में खाना खराब होना, हाँ, और रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है खाना। आगे देखते हैं ये क्या है। तो ये जो सब हैं वो सूक्ष्म जीव हैं। अपने विचार लिखें, इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। आगे है निम्न में से बॉक्स में लिखो जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजा, ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो सूक्ष्म जीव हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजा, शैवाल। बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए उन्हें यहाँ लिखिए पैरामीशियम, ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और इनके बारे में आपने विचार यहाँ लिखें। तो ये विषाणु और वायरस हैं। प्रश्न पहला है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जुखाम, फ्लू एवं खांसी अधिकतर खालिस्तान द्वारा होती हैं, तो यह विषाणु के द्वारा होती हैं। दूसरा है दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए खालिस्तान ताप पर खालिस्तान सेकंड के लिए गर्म करते हैं, तो दूध को हम 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। तीसरा है ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान खालिस्तान उत्पादित करते हैं, इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः जीवाणु, कवक, खालिस्तान तथा खालिस्तान वर्ग में बांटा गया है, तो इसका खालिस्तान लिखेंगे शैवाल तथा प्रोटोजुआ। पांचवा है डेंगू के वायरस का वाहक खालिस्तान मच्छर है, तो इसका आंसर है मादा एंडीज मच्छर। प्रश्न दूसरा है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। प्रश्न पहला है इसमें एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें। 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन व श्वसन के कारण, इसका उत्तर है आटा फूल जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा है विकल्प इसमें एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? साथ भोजन करने से, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। यह बी ऑप्शन हमारा सही होगा, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। तीसरा है जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण किया जाता है, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा, चीनी के द्वारा। चौथा है नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, इसका उत्तर है सी ऑप्शन, स्थिर रहती है। पांचवा है चिकन पॉक्स का रोग कारक सूक्ष्म जीव है, तो चिकन पॉक्स जो है वो विषाणु के द्वारा होता है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। छठवां है पहेली को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है सी ऑप्शन सही होगा इसका, मादा एनाफिलीज मच्छर। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो जंतुओं में एंथ्रेक्स और दूसरा रोग है खुर एवं मुंह का रोग। पौधों में नींबू कैंकर और दूसरा है गेहूं की रस्ट। आगे प्रश्न चौथा है। चौथे प्रश्न में पहला प्रश्न है यहाँ चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। यहाँ आप जो चित्र देख रहे हैं इसका हमें नाम बताना है, तो यह अमीबा है। दूसरा प्रश्न है यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है, तो यह जो सूक्ष्म जीव है अमीबा जो है वो प्रोटोजुआ वर्ग में आता है।
और तीसरा प्रश्न है इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम बताना है। तो इस वर्ग के द्वारा जो रोग होता है वह है मलेरिया। मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है। पांचवा प्रश्न है पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही ना जमने का क्या कारण है? इसका उत्तर है, इसका कारण है रेफ्रिजरेटर का कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। रेफ्रिजरेटर में दही जमने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हो सकी, अतः रेफ्रिजरेटर में दही नहीं जमा। छठवां प्रश्न है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक से क्या समझते हैं? सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली कोई दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं ऐसी औषधियाँ जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। इनके नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। आगे सातवां प्रश्न है किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है तथा यह किस प्रकार के रोग कहलाते? इसका उत्तर है बच्चों किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण वायु, जल, भोजन अथवा शारीरिक संपर्क द्वारा होता है। ये रोग संचरणीय या संचारी रोग कहलाते हैं। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है आठवां है वैक्सीन टीका किस प्रकार कार्य करता है? इसका उत्तर है जब मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदैव बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से सदैव हमारी सुरक्षा होती रहती है। बच्चों आपने भी कोविड के समय पे वैक्सीन लगवाई होगी तो इसको आप समझ सकते हैं। आगे है नौवां पाश्चुरीकरण से क्या समझते हैं? इस प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका उत्तर है दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके तथा एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की थी। प्रश्न 10वां है पहेली ने कुछ आम खरीदी परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित यानी खराब नहीं होता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है? इसका मतलब है संदूषित का अर्थ है खराब। उत्तर में लिखेंगे हम आम का अचार तेल एवं सिरके से परिरक्षित किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रहते हैं। दूसरा है आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? इसका उत्तर है हमारे घरों में दादी मम्मी द्वारा अचार, मुरब्बे, फल, सब्जियां, जैम, जेली एवं स्क्वैश आदि का परिरक्षण किया जाता है। तीसरा है चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? इसका उत्तर है चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्क्वैश को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। आगे 11वां प्रश्न है हमें बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचना चाहिए? इसका उत्तर है बिना ढके भोजन पर मक्खियां बैठेंगी और उस पर बीमारी फैलाने वाले विषाक्त सूक्ष्म जीवों को छोड़ देंगी। इससे भोजन संदूषित होकर विषाक्त हो जाता है। इसके अलावा बहुत से हानिकारक सूक्ष्मजीव वायु के माध्यम से भोजन में मिल जाते हैं। विषाक्त भोजन खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं तथा हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। 12वां प्रश्न है पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम तथा उनका संचरण का तरीका लिखिए।
तो पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग और संचरण के तरीके यहाँ दिए हैं। सबसे पहले हमने कॉलम में लिखा पादप रोग, फिर है सूक्ष्म जीव और संचरण का तरीका। पहला है नींबू कैंकर। नींबू कैंकर रोग जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है और संचरण का तरीका इसका है वायु। दूसरा है गेहूं की रस्ट, यह कवक के द्वारा होता है, वायु एवं बीज के द्वारा यह होता है। तीसरा है भिंडी की पीत, यह विषाणु के द्वारा होता है और इसका संचरण का तरीका है कीट। आगे है प्रश्न 13वां, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। नाइट्रोजन चक्र आप बच्चों यहां देखें आरेख में। प्रश्न 14वां है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपाय को तालिकाबद्ध कीजिए। यहाँ आप तालिका देख रहे हैं, 3 कॉलम है इस तालिका में। सामान्य रोग, रोगजनक सूक्ष्म जीव और रोग से बचाव के उपाय। पहला है क्षय रोग। क्षय रोग को हम टीबी कहते हैं। टीबी यानी क्षय रोग जो है वो जीवाणु के माध्यम से होता है। उपाय है रोगी को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। दूसरा रोग है खसरा। खसरा जो है वो वायरस के द्वारा होता है। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना है उसका उपाय है। तीसरे नंबर पर लिखा है पोलियो। पोलियो वायरस के माध्यम से होता है। उचित समय पर इसका टीकाकरण हो जाए तो पोलियो नहीं होता है। चौथे नंबर पर लिखा है हैजा। हैजा जो है वो जीवाणुओं के माध्यम से होता है। इसका उपाय है व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना। 5वें नंबर पर हमने लिखा है यहाँ मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है और इसके उपाय है मच्छरदानियों का प्रयोग। आगे बच्चों यहाँ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कार्य हमने यहाँ पूरा किया है। प्रोजेक्ट 1 है यहाँ पे 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका प्रेक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, गमले ए एवं गमले बी की वस्तुओं में अंतर दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न है दोनों गमलों में किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया? तो हम यहाँ लिखेंगे गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया। तीसरा है सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? इसका उत्तर है अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। चौथा है प्रश्न जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर है वस्तु या तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुई, वस्तुएं सड़ी गली नहीं। 5वां है जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं? इसका उपयोग है अपघटन की क्रिया से मृदा में ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का निर्माण तथा खनिजीकरण होता है एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। प्रोजेक्ट नंबर 2 है बच्चों यहाँ पे आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करिए। यहाँ भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम है, पैकेट के निर्माण की दिनांक है, पैकेट समाप्ति का दिनांक है, भोज्य पदार्थ में उपयुक्त संघटकों के नाम है और भोज्य पदार्थ में उपयोगी परिरक्षक का नाम है यहाँ लिखना है हमें। सबसे पहले हमने लिखा मैगी। यहाँ पैकेट के निर्माण की दिनांक दी है, यहाँ पैकेट की समाप्ति की दिनांक है। भोज्य पदार्थ में उपयोगी संगठक का नाम है कार्बोहाइड्रेट और भोज्य पदार्थ में उपयोगी परिरक्षक का नाम है नाइट्रोजन। आगे है आटा, यहाँ इसकी निर्माण तिथि, यहाँ समाप्ति की तिथि, प्रोटीन और यहाँ बेंजोइक एसिड। तेल, निर्माण तिथि, समाप्ति की तिथि और यहाँ प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट। फिर चिप्स है, फिर हॉर्लिक्स है, आप यहाँ देखें। आगे 12 नंबर का हम प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न 12 नंबर के प्रश्न में पहला प्रश्न है अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो यहाँ 3 चीज़ें हैं, चावल, गेहूं, दाल। आगे दूसरा है इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं, लिखिए।
नंबर 1 सूखे नमी रहित डिब्बे का इस्तेमाल करना। नंबर 2 है डिब्बा बंद करके रखना। और तीसरा है धूप में सुखाना। तीसरा प्रश्न है भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, यदि हों तो सूचीबद्ध कीजिए। इसमें है नंबर 1 पापड़, चिप्स, दाल बड़ी, अचार, ड्राई फ्रूट्स, बेसन इत्यादि। इस तरह से प्यारे बच्चों आज हमने अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर एवं प्रोजेक्ट कार्य को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अन्य पार्ट के वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर अन्य विषय के वीडियो भी वहां जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।